जय माई की बंधु। यदि आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो लंबे समय से आपको प्रताड़ित कर रही है, आपके लाख प्रयास करने के बाद भी उस समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा, जैसे घर में बीमारी लगातार है, कर्जा है कि पीछा ही नहीं छोड़ता है, या फिर रिश्तों में किसी प्रकार का तनाव है, पति पत्नी के बीच तनाव है, तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि आपकी जन्म पत्री में वह भाव सोया हुआ है। ज्योतिष का एक बड़ा ही अच्छा नियम है कि यदि कुंडली में, जन्म पत्री में किसी भाव में कोई ग्रह नहीं होता तो वह भाव सोया हुआ या मृत माना जाता है। तो ऐसे में हमारा पहला जो हम प्रयास है वह यह होना चाहिए कि उस भाव को जागृत किया जाए। अब इसे जागृत कैसे किया जाए? बंधुओं, ये ज्ञान आपको कोई साधारण तौर पर देगा नहीं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है, बातें हैं, इन्हें हल्के में नहीं लेना। तो जरूरी यह है कि इस भाव को जागृत कैसे किया जाए। तो मृत संजीवनी विद्या जो है शुक्राचार्य के द्वारा प्रयोग की जाती थी, आपने सुना होगा, देवासुर संग्राम में शुक्राचार्य प्रयोग करते थे। तो ये जो मृत संजीवनी विद्या है, इसका आपको भी प्रयोग करना है। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, इस महीने में आपको क्या करना है? आपके जीवन में जो भी कष्ट है, अच्छी तरह से विचार करिए। लगातार लंबे समय से आपको प्रताड़ित कर रहा है, आपके प्रयास असफल हो रहे हैं, उसी कष्ट को आपको टारगेट बनाना है, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ भाव आपका सोया हुआ है या मृत है। ठीक है? आपको किसी भी दिन भोलेनाथ के मंदिर जाना है, शिवलिंग के पास बैठना है, गाय के घी का दीपक जलाना है, रुद्राक्ष की माला लेकर जाना है और शिवलिंग को स्पर्श करते हुए भोलेनाथ से निवेदन करना है कि हे प्रभु, क्योंकि वो महाकाल हैं, देवों के देव हैं, तो वही कर सकते हैं ये। तो उनके शिवलिंग को स्पर्श करके और आपको मन में भाव उत्पन्न करना है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, कुंडली का जो भी भाव मृत है या सोया हुआ है, उसे आप जागृत करिए। और इस उपाय को जागृत करने हेतु हम इस अनुष्ठान को करने जा रहे हैं। फिर आप जल हाथ में लेकर और संकल्प करें, अपना नाम कुल गोत्र बोलकर, समस्या से मुक्ति हेतु 9 दिन का, 7 दिन का, 11 दिन का, जैसा भी चाहे अनुष्ठान, प्रतिदिन 3 माला महामृत्युंजय मंत्र, ठीक है, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इस तरह से है। इस मंत्र का आप जाप करिए। गुरु दीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है, भोलेनाथ को ही अपना गुरु बना लेना। एक बार इस प्रयोग को करके देखो। 7 दिन का अनुष्ठान यदि किया, प्रतिदिन 3 माला का, एक ही समय पर, निश्चित समय पर करना है, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपका वह भाव जो है वह जागृत होगा, पुनर्जीवित होगा और आपको फल देना शुरू कर देगा। बाकी आप अपनी जन्म पत्री भी दिखा सकते हैं, उससे भी हम आपको उपाय बता सकते हैं। जय माई की।